जय श्री कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बहुत बार हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा समय कैसा चल रहा है, हमारा समय कैसे आने वाला है। हम बहुत पूजा करें, पाठ करें, उपाय करें, हम सब दान पुण्य सब कर चुके, लेकिन ये हमें किसी तरह पता चल जाए कि हमारा अच्छा समय चल रहा है या हमारा बुरा समय चल रहा है, हमारा अच्छा समय आने वाला है या हमारे साथ क्या होने वाला है। ये जानने के लिए हम सदैव जागरूक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर हमेशा हमें संकेत देते हैं। हमारा अच्छा समय और बुरा समय आने से पूर्व ईश्वर हमें हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हम संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं या हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि ये संकेत हमें मिल रहे हैं तो इससे क्या होने वाला है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि पूजा के समय ईश्वर हमें ऐसे क्या संकेत देते हैं जिससे हम ये जाने कि हमारा अच्छा समय आने वाला है, ईश्वर की कृपा हमारे पर होने वाली है, या हमारा समय कुछ अच्छा आने वाला नहीं, हमें अधिक सुधार की आवश्यकता है, ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता है, ईश्वर में अधिक अपना मन लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले ये चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, जब हम पूजा करने बैठते हैं, पूजा प्रत्येक हिंदू के घर में की जाती है, किसी भी जाति का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। पूजा हर करते हैं, चाहे ईश्वर की करें, अल्लाह की करें, वाहेगुरु की करें, किसी की भी करें, सब करते हैं पूजा। कोई घर में एक बार करता है, कोई घर में 2 बार करते हैं, लेकिन भगवान को अपने घर में सबने स्थान दिया हुआ होता है, क्योंकि सारी पृथ्वी, सारा संसार तो है उस ईश्वर का ही। हम स्थान देने वाले होते कोई भी नहीं है, लेकिन जब भी अभी कोई घर ईश्वर की कृपा से बनता है तो सर्वप्रथम ईश्वर को उसमें बिठाया जाता है, उसका मंदिर लगाया जाता है, उसमें दीपक बत्ती की जाती है, उसके पश्चात हम उसमें प्रवेश भी करते हैं। तो प्रतिदिन की पूजा तो हर घर में होती ही है, एक बार तो सब करते हैं, 2 बार करें या ना भी करें। तो सुबह जब हम पूजा करने बैठते हैं तो आप ये लगाइए कि हम एकाग्रचित होकर जब पूजा के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी दैवीय शक्तियां हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द एक घेरा बना देती हैं, जिसे सुरक्षा चक्र भी आप कह सकते हैं। आप अगर कभी, मेरे बहुत सारे भाई बहन तो बहुत देर पूजा करते हैं, मन लगाकर पूजा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि जिस समय वो पूजा करके उठते हैं, यदि उनके घर वाले नोट करें तो उनके चेहरे पे एक तेज होता है। बड़े बड़े प्रखांड जो पंडित होते हैं, मुनि ऋषि होते हैं, उनके चेहरे पे आपने देखा होगा एक तेज होता है। दिव्य शक्तियाँ, देवताओं की शक्तियाँ उनके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग दीपक जलाते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं और अचानक हम देखते हैं कि आज हमारे दीपक की लो कुछ ज़्यादा तेज है, बत्ती वही है, दीपक वही है, घी भी वही है, लो कुछ ज़्यादा तेज है, अधिक चमकीली है, तो आप इस बात से मानिए कि आज ईश्वर ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। ये संकेत है कि कोई अच्छा कार्य हमारा बनने वाला है। उसके विपरीत यदि आपका दीपक बार बार जलाने पर भी बुझ जाता है, आप जला रहे हैं फिर बुझ रहा है, आप जला रहे हैं फिर बुझ रहा है, तो आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं हमारे से कोई भूल हो गई है, हमारे अंदर कोई कमी है। माफ़ी मांगें, सुधारें और पुनः प्रयास करें। अगरबत्ती, धूप बत्ती हम जलाते हैं, बहुत बार हमने देखा है, स्वयं मैं भी पूजा में बहुत बार ये नोटिस करती हूँ कि हम वही डायरेक्शन है, सीधा एक ही चीज़ पर हम प्रतिदिन ही अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं, लेकिन कभी कभी उसका धुआं सीधा भगवान जी की तरफ जा रहा होता है, और कभी कभी बहुत, आप कितना भी डायरेक्शन चेंज कर लो, लेकिन वो धुआं हमारे ही ऊपर आ रहा होता है। तो यानी कि अगर धुआं ईश्वर की ओर जा रहा है तो आप ये मान लीजिए आपकी पूजा स्वीकार हो गई, भगवान आपसे प्रसन्न है। ये अच्छा संकेत है। कोई ना कोई, जिस चीज का भी आपको इंतजार है, जो भी आपने पुरुषार्थ किया हुआ है, चाहे व्यापार है, चाहे विवाह है, चाहे धन है, चाहे आपके बहुत सारे बिगड़े काम है, चाहे आप बीमारी है, दुख तकलीफ कोई भी है, तो अगर इस तरह के संकेत मिलते हैं तो इसका मतलब समझिए कि आपके परेशानियों का अंत अब होने वाला है। आप भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, वो फूल यदि हमारी तरफ वापस गिर जाता है, आपने देखा कि आपने फूल चढ़ाया, वो एकदम ही गिर गया, मतलब लापरवाही नहीं, आपने तो मन से चढ़ाया, श्रद्धा से चढ़ाया, अपने हाथ भी जोड़े, आंखें भी बंद की, वो फूल आपकी तरफ गिर गया। यानी कि ईश्वर संकेत देते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। आप मंदिर में, जहाँ आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जहाँ भी आपने पूजा घर बनाया है, वहाँ अगर कभी इत्तेफाक से कोई चूहा या छिपकली मर जाता है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। आप उस जगह को तुरंत गंगा जल से पवित्र करें और गायत्री मंत्र का 1 माला का जाप आप बैठकर वहां पर करें।
उससे वो दोष जो है वो समाप्त होगा। ये संकेत जो हमें बताते हैं अच्छे और बुरे, तो उनका निवारण हम स्वयं कर सकते हैं। ईश्वर हमें संकेत देते हैं कि आप इनका चाहें तो निवारण करके इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता में, अनजाने में हमें पता नहीं होता, इसलिए हम उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर में प्रवेश करते हैं, हमें भीनी भीनी खुशबू आती है। कई बार घर के जेंट्स भी कहते हैं कि आज तो घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या चला? हम कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं जलाया। तो क्या होता है, यदि आपको अनजाने में ही अंदर से अच्छी खुशबू आने लगे, मन प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है कि मुझे तो पता भी नहीं कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन मन बहुत खुश हो रहा है, ये बहुत उत्तम संकेत है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी होने वाली है। आपका मन प्रफुल्लित है, आपको अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपकी कोई ना कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत दिन से आपके दिल में थी, पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी होने वाली है। इसके ठीक विपरीत कभी बार ऐसा होता है कि एकदम लगता है अरे कहीं से स्मेल आ रही है, कुछ भी नहीं जला, घर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप भगवान में फिर ध्यान लगाइए, भगवान से माफ़ी मांगिए कि गलती हुई है और उनमें ध्यान लगाइए। जो भी मंत्र आपको याद होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसी मंत्र का उच्चारण करना है। चाहे आपको गायत्री मंत्र याद है, चाहे आपको माता का मंत्र याद है, चाहे आपको गणपति का मंत्र याद है, जो भी आपको मंत्र याद है, आप उसी मंत्र को दोहराइए, हाथ मुँह धोइए, पूजा स्थल पर बैठ के उस मंत्र को दोहराइए कि मेरा मन बेचैन हो रहा है और मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो भगवान की पूजा करेंगे, उनसे ध्यान लगाएंगे तो आपका मन ठीक हो जाएगा। जिस समय आपके घर में पूजा हो रही हो, अगर कोई ब्राह्मण या गरीब आपके घर में आ जाता है, उसको हमेशा अन्न और जल अवश्य देकर भेजिए, खाली बिल्कुल भी मत भेजिए। आप पूजा कर रहे हैं, उस समय में आपके घर में कोई व्यक्ति आपके लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है, कोई सामान लेकर आ जाता है देने के लिए अचानक, तो आप ये समझ लीजिए कि बस अब आपके घर में माँ लक्ष्मी की अत्यंत टूटकर कृपा बरसने वाली है। ये वो शुभ संकेत हैं जिन्हें आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। हर चीज़ का अलग अलग मायना है, किससे क्या कार्य होने वाला है, और क्या ऐसे संकेत है जिससे आप ये भी जान लें कि हमें ये कार्य में, यानी हमारे कार्य में अब थोड़ा विलंब जो हो रहा है, इसमें और विलंब हो सकता है, तो हमें अधिक पूजा की आवश्यकता है। बहुत बार पूजा करते करते क्या होता है कि हाथ में से चीज़ें गिरने लगती हैं, यानी कि आपने घी की डिब्बी खोली तो घी बिखर गया, या तो रोली बिखर गई, तो चावल गिर रहे हैं, धूप बत्ती आप ऐसे कर रहे हैं, धूप बत्ती गिर गई। यदि हाथों में से पूजा का सामान अनजाने में गिरने लगे, तो आप ये समझ लें, हालांकि जब पूजा का सामान हाथों में से गिरता है तो मन सबका शांत होता है, एक बार तो जरूर सबका मन शांत होता है कि हमारे हाथ से पूजा का सामान क्यों गिर रहा है, ईश्वर हमारी मदद करो। लेकिन उसी समय वहाँ अपने आसन से उठने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पर फिर दोबारा अपना वही सामान फिर लगाइए, गिर गया है तो उसको गिरा रहने दीजिए, नया सामान से पूजा कीजिए, भगवान से माफ़ी मांगिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान मंत्र का जाप कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उसी भगवान की पूजा कीजिए, और उसके पश्चात वहाँ से आप उठिए और फिर उस सामान को निकालकर, जो नीचे गिर गया है, उस सामान को उठाकर अपने घर के किसी गमले में, किसी क्यारी में, जो भी कुछ हो वहाँ पर आप संभाल दीजिए। तो इस तरह से आप अपने भगवान द्वारा दिए गए संकेतों को यदि जानेंगे, समझेंगे, तो आप स्वयं भी उनका निवारण कर सकते हैं। अच्छे बुरे दोनों संकेत मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित उपयोगी होगी, प्रतिदिन के लिए उपयोगी होगी। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते ही रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव या जय बजरंग बली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।